महात्मा ज्ञानीराम ने जो भगत बोला था, एक कथा लक्ष्मी विष्णु के संवाद की सुनाई थी। उसका परिणाम बाद में ये निकला था कि श्रद्धा के आधार पर जो मनुष्य जिस नाम रूप से परमात्मा का चिंतन करता है, ईश्वर उसी नाम रूप से मिल जाया करता है। शुद्धावयोयम पुरुषो यो श्रद्धा सैव स। परमात्मा का रूप श्रद्धावय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप बन जाया करता है और उसी नाम रूप से परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को हो जाए। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। संसार में हर मनुष्य की, हर प्राणियों की मति में भेद रहता है, क्योंकि गुणों का तारतम्य हर जगह चलता है। किंतु अपने मन बुद्धि के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार जो परमात्मा का चिंतन करता है उसको प्राप्ति हो जाती। एक बात और है, सिद्धांत की जो भगवान पतंजलि देव ने बतलाई, उसका संकेत मैं थोड़ा सा तुम लोगों की ओर कर देता हूं। जो मनुष्य जल्दबाजी में रह जाते हैं वो धोखे में रह जाया करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत है, ततो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो जड़ भूमिर भवति। एक बात और इससे पहले है, मृदुमध्याधिमात्रत्वा ततो विशेष। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, उत्तम अधिकारी कौन है, ये सोचने की बात है। कोई सतोगुण वाला व्यक्ति होता है वो उत्तम अधिकारी होता है, रजोगुण वाला मध्यम रहता है, तमोगुण वाला नीचा सबसे निकृष्ट होता है। और इन तीन गुणों के अंदर भी तारतम्य बना रहता है। जो उत्तम अधिकारी है और उसके बाद वो उन नियमों का पालन करता है, ततु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिर भवति। दो बातें उसके अंदर होती। सूत्र का अर्थ यह है, साधक लंबे समय तक तो अभ्यास करे और लगातार रोज करे और उसी अभ्यास में अपने मन को पक्का रखे। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिर भवति। आदर पूर्वक अभ्यास किया हुआ दृढ़ भूमि हो जाया करता है। कहने का अभिप्राय ये, मन अत्यंत चंचल होने के कारण क्षण क्षण में बदलता है। कभी सोच लेता है हम इस मंत्र का जाप करें, कभी सोच लेता है इस मंत्र का जाप करें, कभी सोच लेता है हम ध्यान यूं करें, कभी सोच लेता है ध्यान यूं करें। इस दुविधा को दूर करने के लिए गुरुदेव की शरण लेना जरूरी हो जाता है और उसके बाद वो जो कुछ रास्ता बतला दे, जो विधि बतला दे, उसी पर चलना चाहिए और उनके दिए हुए मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझना चाहिए। उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस इष्ट देव का ध्यान बतलाए उसका ध्यान करना चाहिए। यदि गुरु आज्ञा पालक हैं, नियम में बद्ध हैं, तो जिस मार्ग पर लगाए गए हैं उसी के अंदर सफलता की ऊंची कोटि पर अवश्य पहुंच जाएगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं। किंतु एक बात बहुत आवश्यक है, वो ये, ततु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिर भवति।
वो अभ्यास जो है एक तो लंबे समय से किया जाए। लंबे समय का अर्थ ये, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, ये नहीं। वो 2, 4, 6 वर्ष लगातार किया जाए। हमारा ये मंत्र जो हम अपने बच्चों को देते हैं दीक्षा में, इसके लिए इस प्रकार के लेख हैं संतों के, महात्माओं की और अनुभवी साधुओं की। 3.5 वर्ष तक अनवर्त जो इस मंत्र का जाप कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। किंतु उसके साथ कुछ और भी बातें हैं कि उसका अपना आचार विचार का जीवन पवित्र हो। मैंने तुम्हें प्रातः काल के व्याख्यान में भी ये बात कही थी, मनुष्य के अंदर शक्ति का उत्थान तो हो जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, किंतु इंद्रिय शक्ति को क्षीण करने वाली भी है। एक मनुष्य शक्ति वाला बढ़ गया, उसके फिर शक्ति का उदय हो गया, किंतु शक्ति होने पर वो हर वक्त वासना भोगी है, तो परिणाम ये निकलेगा उसके अंदर वो ताकत रहेगी नहीं। मनुष्य की ताकत उसके पतन से, भोग विलास से जाती रहती है। जितनी वो पैदा करता है उतनी ताकत चली जाती है। बहुत से लोग हमारे सामने ये प्रश्न किया करते हैं, शक्तिपात करने पर शक्ति कायम रहती है या चली जाती है? लोगों का अनुभव है इस प्रकार का, शक्तिपात करने पर वो शक्ति कुछ दिन चलती है, फिर वो शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसी बात नहीं, ये अनुभव बिल्कुल गलत है। जिसको शक्ति दे दी जाती है वो शक्ति उसके अंदर कायम रहती है, बशर्ते वो संयमी हो, वो ब्रह्मचारी हो, नियमों पर पक्का चलने वाला हो, तब तो शक्ति उसके अंदर रहती है। नहीं, शक्ति को खोने का रास्ता तो रात दिन भोग में लगे रहते हैं। तो भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निपालात भयम। भोग में तो रोग आ ही जाता है, भोग में शक्ति क्षीण होगी ही होगी। जो भोगी विलासी हैं वो इस बात को बड़ी प्रकार जानते। इसलिए सतु दीर्घ काल उस मंत्र का, उस अभ्यास को लंबे समय तक करो, 4-6 महीने, बरस, दिन बराबर उसको करो, और फिर आदर पूर्वक यही उत्तम है, सर्वोत्तम यही है, उसको ऐसा मानो। तो दीर्घकाल, लंबे समय तक, और निरंतरीय। निरंतरीय माने रोज, लगातार, और दीर्घकाल का मतलब 2, 4, 6 वर्ष, लंबे समय तक अभ्यास करो, करे। निरंतरीय माने रोज करे। सत्कारा से भी तो बराबर अभ्यास करता हुआ मनुष्य दृढ़ भूमि परिपक्व अवस्था में आ जाया करता है। जो साधक हमारे कंट्रोल में रह करके जिन्होंने अभ्यास किया है, उनको इस बात का अनुभव है कि वो नियंत्रण में आने से थोड़े दिन के अंदर ही शक्ति को पा जाया करते हैं, उनके अंदर वो शक्ति कायम रहती चली जाती है। उसी को पा करके वो योगी और सिद्ध तक बन जाते हैं, जो लगातार निरंतर अभ्यास करने वाले। एक और शास्त्रीय नियम, योग दर्शन के साधन पाद के आरंभ में एक सूत्र है, वो क्रिया योग को सिद्ध करता है। मैंने तुम्हें बतलाया था, साधन योग में और सिद्ध योग में जमीन में आसमान का अंतर है। सिद्ध योग वो कहलाता है गुरुदेव के शक्तिपात से जिसके अंदर शक्ति उठ जाए, एकदम जागृति हो जाए, उसका नाम सिद्ध योग है। इसके अतिरिक्त साधन योग वो कहलाता है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे साधना करता करता उठता चला जाए, वो उसको साधन योग कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं। जो धीरे धीरे साधना करते करते जिसका उत्थान होता चला जाए।
किंतु एक बात को याद रखना जरूरी है, यदिच्छम तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओ वित्तेतत्। जिसकी इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, जो शक्ति पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाए। कैसे उसका नियम रहता है, क्रिया योग की साधना में तपस्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग है। क्रिया योग की साधना में जो मनुष्य पहले तप करते हैं, तप का अर्थ द्वंद्व सहनम तप है। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को बर्दाश्त करना। हमारे कई एक बच्चे हैं, अब वो इस समय दिखाई नहीं दे रहा। हमारा एक बच्चा नागेंद्र नागपुर का रहने वाला है, नंगा रहता है। उसने सर्दी गर्मी को सहन करने का मादा डाल लिया है। दूसरा इसके सहन करने का तरीका ये कि मनुष्य भूख को सहन करे, प्यास को सहन करे, अल्पाहारी रहे। तप का अर्थ है द्वंद्व सहनम तप है। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को बर्दाश्त करना तप कहलाता है। मैंने तुम्हारे सामने अपने एक साथी अगरबत्ता की बात कई बार जिक्र की है और हमने ये बतलाया है, वो उल्टी रीति का साधु था। सर्दी के दिनों तो बिल्कुल नंगा रहता था, लंगोट बांध करके कुछ नहीं पहनता था बिल्कुल भी। और जेठ के महीने वो 3 कम्बल ओढ़ता था, एक कम्बल यहाँ बांधता था, एक यहाँ और एक सिर के ऊपर। उससे लोग कहते महाराज बड़ी गर्मी है, इसमें आप इन कम्बलों को छोड़ दें, इसमें तो आप हवा में बैठिए, ये क्या लपेट रखे आपने। तो उसका पहले तो जवाब नहीं देता, और ये जवाब देता था वो ये कहा करता था, ले तेरा बाप उठता हो मैं उतार देता हूँ, अपने बाप को उठा दे, तेरा बाप उठता हो मैं उतार देता हूँ, ये जवाब दिया। अब जेठ की गर्मी में किसका बाप उठेगा? जेठ की गर्मी में तो किसी का बाप उनको उठेगा ही नहीं, जेठ की गर्मी में तो वही उतारेगा। उसके रहस्य को हर व्यक्ति समझ नहीं सका। उसका अर्थ था द्वंद्व सहनम तप है, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को बर्दाश्त करना, ये तप कहलाता है। तप करने वाले साधु जेठ के दिनों में अग्नि धूली लगा चारों ओर अग्नि के बीच में बैठे रहते। बहुत से साधु माघ के महीने में, पौष के महीने में या माघ के महीने में गंगा जी के जल में इतने जल के अंदर खड़े रहते हैं तपस्या के नियम से। खैर ये उनकी साधना को वो जाने। वैसे द्वंद्व सहनम तप का अर्थ ये है, मनुष्य भूख को बर्दाश्त करे, जल पर संयम करे, अल्पाहारी रहे, थोड़ा खाए, और उसके साथ साथ द्वंद्व सहन में प्राणायाम आदि करे। वो द्वंद्व सहन का तरीका है। इस प्रकार से जो मनुष्य तपस्या करता है, जो लोग, हमने जैसा कि उदाहरण दिया, अपने बच्चे रघुनंदन प्रसाद को अपने घोरतम तप कराया। 3 महीने तक एक समय भोजन करके वो रहा। उसके बाद 3 महीने तक बेल के पत्ते खाकर रहा, 3 महीने तक लस्सी पीकर रहा, फिर जल पीकर रहा। ये उसकी तपस्या थी, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर रितंबा प्रज्ञा का प्रकाश हो गया। तप के साथ दूसरी साधना जो है वो स्वाध्याय की है। तप का फल तो ये निकलता है जो पतंजलि जी महाराज ने अपने मुखारविंद से बतला दिया, कायेंद्री सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस है। जो योगी तप करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि उपलब्ध हो जाती। कायिक सिद्धि का अर्थ ये शरीर का दृढ़ रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना। इंद्रिय सिद्धि का अर्थ ये दूर दूर का सुनना, लाखों कोष का सुनना, लाखों कोष का देखना, लाखों कोष तक छू सके, ये है इंद्रिय सिद्धि।
तो तप जो करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि दो मिल जाती है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस, तप के द्वारा अशुद्धि नाश होने से योगी के अंदर कायिक और इंद्रिय सिद्धि उपलब्ध हो जाती है, उसको मिल जाती है। ये तप का फल। और तप के साथ जो स्वाध्यायशील रहते हैं, योग दर्शन ने क्रिया योग की साधना की 3 बातें बतलाई। मैंने तुम्हारे सामने बतला दिया। साधन करने वाले व्यक्ति को पहली बात तो ये है कि अपने आप को उत्तम अधिकारी बनावे। मध्याधिमात्रत्वात् तो विशेष है। जो उत्तम अधिकारी बन जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो उत्तम अधिकारी उनको तीव्र संवेगानाम आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम च भवति, जिनकी तेज लगन होती है, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनको जल्दी समाधि लाभ होता है। समाधि का फल अर्थात सिद्धि भी उनको जल्दी हो जाती है। किंतु पहले तप को बढ़ाएं, तप के साथ स्वाध्याय को बढ़ाएं। जो मनुष्य तपस्वी है और स्वाध्यायशील है, स्वाध्यायशील का अर्थ है जप वगैरह करो। उधर तो तप चल रहा है, भूख प्यास को सहन कर रहा है, उधर बराबर जप चल रहा है, तो उसका परिणाम स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। ऋषयो मुनया सिद्धाश्चय स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्य चास्य वर्तन्ते। जो मनुष्य तपस्या करता है और उसके साथ स्वाध्याय करता है, उसको सिद्ध लोगों के दर्शन होते हैं। ऋषि लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग उसकी आंखों के सामने जाया करते हैं और उसको वरदान वगैरह दे दिया करते हैं। तो इसलिए तप करेगा, भूख प्यास को सहन करेगा, साथ में जप करेगा, स्वाध्याय हो जाएगा, ऋषियों का वरदान हो जाएगा, उसके फलस्वरूप ईश्वर परिधान हो जाएगा। मनुष्य फिर उसको परमात्मा को आत्मसमर्पण करने की उसकी आदत में आ जाता है, कुदरती समर्पण हो जाता है। उसका फल अंत में निकलेगा समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, ईश्वर परिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित अभिमुखीकृत ईश्वर तमनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभिवित्तमस्तुरिति। जब मनुष्य तप करता है, तप के साथ स्वाध्याय करता है, तो उसका ईश्वर परिधान होना जरूरी है। परिधान का अर्थ समझते हो? आत्मसमर्पण। ये तो हर मनुष्य कह देता है, मैंने तो आपको अपना आपा सौंप दिया, अब आप जानो। जबान से तो कह दिया, किंतु जबान से कहने के बाद फिर तू अपनी इच्छाओं के अनुसार क्यों चलो? जब मेरे को सौंप दिया तो जैसा मैं चाहूं वो करो। यदि फिर साधक अपने मन के अनुकूल काम करता है तो उसने सौंपा ही नहीं, अपने मन के ऊपर काम करता रहता है, सौंपने का नाम लेता है। सौंपने का अर्थ तो ये होता है कि यत् करोसि रसनासी जुहोसी ददासी यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषमर्पणम्। उसकी एक एक हरकत अपने इष्ट के लिए। खाता हो तो उन्हीं के निमित्त खाता हो, पीता हो तो उन्हीं के लिए पीता हो, जगता सोता हो तो उन्हीं के लिए, कोई सेवा करता हो तो उन्हीं के लिए। ये है परिधान वाली बात। तो जो मनुष्य इस क्रम से चलता है, तप करता है, सबसे बड़ा तप इंद्रियों के ऊपर निग्रह है, इंद्रियों में कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। मन तो विचलित कर देता है आदमी को, मन तो क्षण क्षण में गिराने के लिए तैयार रहता है। उस पर कंट्रोल करना ये द्वंद्व सहन है, इसका नाम तप है। यदि एक मनुष्य अपने आप को भोगों से निकाल लेता है तो वो परम तपस्वी है। उसके साथ साथ उसका स्वाध्याय चलता है, मंत्र जाप चलता है, उसमें फिर सिद्धों के वरदान होते हैं। तो ताकत मिल गई।
तीसरा फिर ईश्वर परिधान स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि सतोगुण के अंदर प्रेम होता है। सत्व संशुद्धि होने पर ही तप बनेगा, सत्व संशुद्धि में जप बनेगा, फिर ईश्वर को परिधान आत्मनिवेदन भी हो जाएगा। तभी जब ईश्वर को आत्मनिवेदन होगा तो मनुष्य को समाधि सिद्ध स्वाभाविक हो जाएगी, अपने आप चलती चली जाएगी। मैं इस समय विशेष व्याख्यान को नहीं बढ़ाता, उदाहरण मैं अपने कल के व्याख्यान में समझाऊंगा। समय काफी हो गया है, सबने भोजन वगैरह भी करना है, इसलिए तुम अपनी उस नियमावली के अनुसार सतु दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करो, निरंतरीय रोज करो और सत्कारा सेवितो आदर पूर्वक। यही सब कुछ है, यही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, यही साधना सबसे ऊंची है। मन्नाथ नाथो मद गुरु स्त्रिजगत गुरु, मेरा जो इष्ट देव है सारे संसार का इष्ट देव है, मेरा गुरु सारे संसार का गुरु है और मेरा मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। इस प्रकार की दृढ़ साधना लेकर के जो साधना करेगा वो साधना की पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा। इसलिए नियम से साधना करो, प्रेम मंत्रों का जाप करो, श्री प्रभु जी के चरणों में आत्मसमर्पण रखो। ऐसे करोगे सफलता मिलती चली जाएगी, कल्याण का रास्ता खुलता चलता है।